गुड मॉर्निंग लिसनर्स, दिस इज पॉपकॉर्न रेडियो 360 एफएम और मैं हूं आपकी प्यारी आरजे जानवी। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे से शहर मुंबई के बारे में। मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स तो है, पर सिटी ऑफ लव भी है। मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोकल ट्रेन्स की आवाज और बारिश की बूंदें साथ साथ चलती है, जहां गलियों में वड़ा पाव, चाय की खुशबू और लोगों की बातें गुनगुनाती है। पर इस शोर में भी कुछ कहानियां छुप जाती है, कहानियां जो कभी जुबान तक नहीं आती पर दिल के कोने में छुप के रहती है, पर हमेशा महसूस होती है। ये कहानी है उन्हीं अनकहे जज्बातों और इश्क की, कुछ अधूरी और कुछ अनकहे प्यार के एहसास की। मैडम 202 में देने के लिए आए हैं। हाँ। ओनर ने चाबी दे के गए हैं। ये है। ओह, थैंक यू। वेलकम। इस शहर में रात के 1 बजे भी शांति नहीं है। मैं सो ही जाती हूँ। भैया, वो मेरे ऊपर वाले फ्लैट में कौन रहता है? कल रात को कितना शोर आ रहा था। मैडम मुझे पता नहीं है, मैं अभी नया हूँ। अच्छा।
हेलो, देख के नहीं चल सकते क्या? कौन, मैं? हाँ तुम। और कोई नजर आ रहा है? नजर आया, इसीलिए तो फिसल गया। एक्सक्यूज मी? I mean, अगर तुम देख के चलती तो मैं बच जाता ना, मिस भाजी वाली। क्या मुसीबत है। मुसीबत नहीं, आदित्य। इडियट। लगता है तुम नई नहीं आई। वेलकम टू मुंबई। आज तुम्हारे दिमाग में कौन सी पिक्चर चल रही है? तुम कहाँ से आ जाते हो हर जगह? जहां तुम सोचती हो। तुम हमेशा इतने गुस्से में रहते हो या सिर्फ मुझे देख के? तुम अजीब हो। और तुम? जरूरी। कहना बहुत कुछ चाहे दिल मेरा, एक बार पास तू बैठ तो जरा। तेरी ही यादों में खोया है दिल, तू ही है अब मेरी मंजिल। काश तू मुझे मिल जाए, ख्वाब पूरे हो जाए। बस यही दुआ में मांगू रात रंग। रांझना वे, मुझको बस तुझसे प्यार है। हर घड़ी दिल को तेरा इंतजार है। तुम्हारे आने के बाद ये बिल्डिंग खूबसूरत लगने लगी है। तुम हर वक्त यहीं रहते हो? जहां तुम हो। अनकही सी है कुछ बातें, कैसे तुमको बताए। हम मिले थे यार कभी, कैसे ये समझाए। ख्वाब अधूरे थे जो मेरे, अब पूरे होने लगे हैं। जब से मिला है दिल दिल से, अब हम भी खोने लगे हैं। काश तू ये समझ पाए, याद तुझको वो पल आए। बस यही दुआ मैं मांगू। तुम क्या लिखते रहते हो उस डायरी में? एक कहानी, किसकी? शायद जो तुम पहले से जानती हो। मुझको बस तुझसे प्यार है। आदित्य, मैं तुमसे आदित्य, मुझे तुमसे कुछ, मैं तुमसे बिना बोले ही सब कुछ कह देती हो ना तुम। एक्चुअली ना, हाँ मुझे पता है और मैं सुन भी रहा हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम्हें पता है मुझे पुरानी और एंटीक चीज़ें बहुत पसंद है।
हेलो सिक्योरिटी। हाँ, यहाँ पर कोई आजू बाजू विंटेज मतलब पुरानी चीज़ों की दुकान है? ओह, अच्छा स्टोर रूम है। कहाँ पर है? ओके, थैंक यू। आज एक लड़की मिली, बिल्कुल अजीब सी, गुस्से वाली पर क्यूट है। शायद उसे जानता हूँ किसी और ज़िंदगी से। उसके हाथ पे बटरफ्लाई की टैटू है। शायद उसे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। मैं डेली उससे घंटों बातें करता हूँ। छत पे या सीढ़ियों पे जब हम बातें करते हैं, वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उससे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। मुझे वो देख सकती है जैसे मैं सिर्फ उसके लिए ही हूँ। 5 साल पहले, पर ये सब जी बेटा। अंकल, आपने आदित्य को देखा क्या? उसके घर पे ताला लगा है। कौन आदित्य? उस घर में? हाँ अंकल, ये घर में। वो घर में तो कोई नहीं रहता है, वो तो 5 साल से बंद है। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने देखा तो है, मैं और आदित्य रोज घूमते हैं। देखा तो था, पर सिर्फ आपको अकेले को। कैसे हो सकता है अंकल? मैं तो रोज उससे मिलती हूँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? आदित्य? आदित्य नाम का एक लड़का रहता था वहां पे, लेकिन वो तो 5 साल पहले ही गुजर गया है। कैसी बातें कर रहे हो अंकल? आदित्य! 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 प्रिया, कहाँ थे तुम? ये सब क्या लिखा है इसमें? हमारी बातें जो सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, वो सब इसमें कैसे? और डेट भी 5 साल पहले की। कब लिखी तुमने ये डायरी? लिख रहा था पर अधूरी रह गई। हमारा मिलना तय था। तुम्हारे आने से पहले मैं अधूरा था। तुम आई तब मैं मुकम्मल हुआ। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम सच नहीं हो। तुम मेरा वहम थे। तुम कभी थे भी या नहीं? था भी, हूं भी, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। तो वो जो सारे पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे, वो सब झूठ थे। नहीं, हर पल सच्चा था। जो हम महसूस करते हैं वो कभी झूठ नहीं हो सकता। तुम सिर्फ मुझे ही क्यों दिखाई दिए? मैं ही क्यों? दुनिया ने तो सिर्फ मुझे देखा, लेकिन तुमने मुझे महसूस किया। मिट्टी से खुशबू थी,
खुली, एक नजर में सब बदला, क्यों बदला ये दिल बेचैन सा है। चांद के पीछे जो प्यार जरूरी नहीं हमेशा दुनिया के लिए हो, कभी कभी वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, छुपा हुआ, अनकहा और फिर भी सबसे सच्चा। आदित्य चला गया पर उसकी यादें रह गई, उसकी कहानी अधूरी थी, मैंने उसको लिखकर पूरी कर दी।